कहानी। तीन दोस्तों और छुपा हुआ शाही खजाना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू, श्याम और मोहन नाम के तीन दोस्त रहते थे। वे बहुत गरीब थे और उनका जीवन भेड़ों की देखभाल करने में बीतता था। एक दिन जब वे अपने भेड़ों को चराने के लिए जंगल के अंदर ले गए तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था जिसे शायद किसी ने सालों से नहीं देखा था। रामू ने उत्सुकता से उस मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। श्याम और मोहन ने उसका साथ दिया। अंदर उन्होंने देखा कि एक पत्थर की मूर्ति के नीचे कुछ चमक रहा था। उन्होंने मूर्ति को हटाया और वहां एक प्राचीन ताला लगा हुआ संदूक पाया। तीनों ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तभी मोहन ने मंदिर के कोने में एक पुरानी किताब देखी। उसने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पहेली लिखी थी जो खजाने की कुंजी का पता बताती थी। पहेली थी, जहां सूरज की पहली किरण गिरती है वहां छिपा है राजा का खजाना, परंतु ध्यान रहे इसे केवल वही पाएगा जो सत्य और साहस का मार्ग अपनाएगा। तीनों ने सोचा और सूरज की दिशा का अनुसरण किया। उन्होंने देखा कि किरण मंदिर के पास एक बड़े पुराने वट वृक्ष पर पड़ रही थी। वे वट वृक्ष के पास गए और वहां खुदाई शुरू की। कुछ गहराई पर उन्हें एक और संदूक मिला, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। संदूक पर एक और ताला था, लेकिन इस बार संदूक के पास एक और किताब थी जिसमें लिखा था कि संदूक खोलने के लिए सत्य बोलना होगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। रामू, अरे ये तो आसान है, सत्य बोलते ही ताला खुल जाएगा। श्याम हंसते हुए, तो तुम बोलो रामू, हम तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करते हैं। रामू ने ताला पर हाथ रखा और मजाक में सत्य कहा। ताला खुल गया। तीनों हंसते हुए खुश हो गए। रामू, अरे ये तो सच में खुल गया, मैंने तो मजाक में कहा था। श्याम हंसते हुए, कहीं तुम्हारी सच्चाई इतनी ताकतवर तो नहीं। मोहन, चलो अब देखते हैं अंदर क्या है। उन्होंने संदूक को खोला और देखा कि उसमें सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और कीमती आभूषण थे। तीनों दोस्त खजाने को देखकर चकित हो गए। रामू, हम इतने अमीर हो गए हैं कि अब भेड़ें भी हमारे लिए काम करेंगी। श्याम, लेकिन याद है किताब में क्या लिखा था, इसे राजा को वापस करना होगा। मोहन, हां, नहीं तो हमें श्राप मिल सकता है और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। तीनों ने खजाना लेकर राजा के दरबार में जाने का निर्णय किया। वे खजाना लेकर राजा के दरबार में गए और सारी बात राजा को बताई। राजा ने उनकी ईमानदारी और साहस की सराहना की। राजा ने कहा कि यह खजाना उसके पूर्वजों का था, लेकिन किसी कारणवश उसके उत्तराधिकारी को नहीं बताया जा सका था। राजा ने तीनों दोस्तों को बड़े सम्मान और पुरस्कार से नवाजा। रामू, श्याम और मोहन की ईमानदारी और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में हुई और उन्हें सम्मानित नागरिक का दर्जा मिला। खजाने का उपयोग राज्य के विकास और प्रगति के लिए किया गया, जिससे पूरे राज्य में खुशहाली आ गई। इस प्रकार तीन दोस्तों की ईमानदारी और बुद्धिमानी से न सिर्फ उनका जीवन बदल गया, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य भी उज्जवल हो गया।